नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। साइन 7x प्लस में साइन 5x प्लस में साइन 9x प्लस में साइन 3x अपोन में कोस 7x प्लस में कोस 5x प्लस में कोस 9x प्लस में कोस 3x इक्वल टू tan 6x। देखो दोस्तों, इसमें हमें ब्रैकेट लगा के दी हुई है। देखो इसमें ब्रैकेट लगी हुई, इसमें ब्रैकेट, ठीक है। तो जब भी ब्रैकेट लगी हो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 1 2 3 4 फंक्शन थे ना इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 थे इसमें। तो हमने क्या किया, पेयर बनाने पड़े, ठीक है। लेकिन जब भी ब्रैकेट दे रखी हो दोस्तों, तो इसका मतलब उसमें पेयर बनाए हमारे, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेंगे हम। देखो सम करो, 7x प्लस में 5x का सम कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 9 प्लस में 3 का सम 12, 7 प्लस में 5 का सम 12, 9 प्लस में 3 का सम 12, ठीक है। इनका सम करके देख लेंगे। इसका मतलब सारों का सम इक्वल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। सभी का सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हम इसमें सी डी फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन सी प्लस में साइन डी, इसमें भी साइन सी प्लस में साइन डी, कोस सी प्लस में कोस डी, इसमें भी वही, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा डायरेक्ट इसमें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें है हमारे पास साइन 7x प्लस में साइन 5x प्लस में साइन 9x प्लस में साइन 3x अपोन में कोस 7x प्लस में कोस 5x प्लस में कोस 9x प्लस में कोस 3x। देखो दोस्तों सम इक्वल है, इसका 12, इसका 12, इसका भी 12, इसका भी 12। तो इसका मतलब पेयर बनाए, इसमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं है हमें, केवल सी डी फार्मूला लगाएंगे, सी डी, इसको भी सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, ठीक है, सी डी। तो दोनों फार्मूले लिख रहा हूँ पहले मैं, उसके बाद सोल्व करेंगे इसको। तो पहला फार्मूला हमारे पास है साइन सी प्लस में साइन डी का, तो वो फार्मूला है 2 साइन सी प्लस में डी अपोन में 2 इंटू में कोस सी माइनस में डी अपोन में 2। पहला फार्मूला है दोस्तों ये। अब जो सेकंड फार्मूला है वो है कोस सी प्लस में कोस डी का, वो फार्मूला है 2 कोस सी प्लस में डी अपोन में 2 इंटू में कोस सी माइनस डी अपोन में 2। तो दोनों फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो इसमें देखो, तो इसमें लगा रहा हूं मैं यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी 7x प्लस में 5x 12x हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 12x अपोन में 2 इंटू में कोस, अब कोस है सी माइनस डी 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, ठीक है। कोस 2x अपोन में 2 ये लिख दिया, प्लस का साइन लगाएंगे, अब इसमें लगाएंगे सी डी फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी है, तो 9 प्लस में 3 12 हो जाएगा, 12x अपोन में 2 इंटू में कोस, दोनों का डिफरेंस दोस्तों 6 हो जाएगा, 6x अपोन में 2 अपोन में, अब नीचे भी फार्मूला लगाएंगे दोस्तों इसमें भी, ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो इसमें लगेगा 2 कोस सी प्लस डी 12x अपोन में 2 इंटू में कोस सी माइनस डी, दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा, 2x अपोन में 2, प्लस का साइन है, अब इसमें लगाएंगे दोस्तों। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, 2 कोस सी प्लस डी 12x अपोन में 2 इंटू में कोस, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6x अपोन में 2 हो जाएगा। अब कर देंगे कैंसिल, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। अब ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो क्या बना है इसमें हमारे पास, अब बना ऊपर तो देखो 2 साइन 6x इंटू में कोस x प्लस में 2 साइन 6x इंटू में कोस 3x, ये बन गया दोस्तों, अपोन में 2 कोस 6x इंटू में कोस x प्लस में 2 कोस 6x इंटू में कोस 3x। अब देखो दोस्तों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, साइन 6x भी है, ये भी है, तो कॉमन ले लेंगे ऊपर,
ऊपर हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2 साइन 6x, इसमें बचेगा हमारे पास cos x प्लस में cos 3x बचेगा इसमें, अपोन में इसमें देखो cos 6x है, इसमें 2 भी है तो 2 cos 6x, इसमें बचेगा हमारे पास cos x प्लस में cos 3x, ये सेम है दोस्तों, तो सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन अपोन में cos होता है 10, ठीक है, एंगल की जगह पे 6x है, इसका मतलब tan 6x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमें ये प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड HP, ठीक है। इसमें फार्मूला लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज tan x इक्वल टू साइन x अपोन में cos x, ये फार्मूला लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसलिए लिख दिया क्योंकि एंगल की जगह 6 था तो 6 डाल दिया इसमें। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। साइन 3x प्लस में साइन 2x माइनस में साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू में cos x अपॉन में 2 cos 3x अपॉन में 2। देखो दोस्तों ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन 3x प्लस में साइन 2x माइनस में साइन x है। देखो दोस्तों हमारे पास इसमें 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि CD फार्मूला लगाने में केवल 2 फंक्शन की जरूरत होती है हमें। तो इसमें 3 है तो पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने के लिए देखो किसको चेक करेंगे, पेयर बनाने के लिए हम C प्लस में D अपॉन में 2 का यूज करते हैं, ठीक है, या C माइनस D अपॉन में 2 का यूज करते हैं। तो देखो एक बार C प्लस D करेंगे, यदि इसको और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अपॉन में 2 करेंगे तो तीसरे वाला एंगल क्या है, x है, तो ये नहीं मिला, इसका मतलब इसका यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। अच्छा अब इसमें और इसमें आ जाओ, इसमें और इसमें आ जाओ दोस्तों, तो 3x प्लस में x क्या हो गया, 4x हो गया, अपॉन में 2, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2x। अब तीसरे वाला एंगल देखो, तो तीसरे वाला एंगल 2x है ना, तो 2x मिल गया हमें, तो इसका मतलब इसका यूज करेंगे हम। इसमें और इसमें क्या लगाएंगे, CD फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं साथ साथ में लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 3x माइनस में साइन x प्लस में साइन 2x, ये हो गया दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने ये ले लिया। अब इसमें CD फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन C इसको C मान लेंगे और इसको D मान लेंगे, तो इसका जो फार्मूला होगा साइन C माइनस में साइन D का होगा, तो वो फार्मूला होता है 2 cos C प्लस D अपॉन में 2 इंटू में साइन C माइनस में D अपॉन में 2, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों इसमें। तो इसमें इन पहले 2 में करेंगे अप्लाई, तो ये हो जाएगा देखो 2 cos, दोनों का सम 4x हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू में साइन, दोनों का डिफरेंस 2x हो जाएगा, तो 2x अपॉन में 2 प्लस में साइन 2x बचा हुआ है पीछे, उसको लिख देंगे साइन 2x। अब कर देंगे कैंसिल, जो कैंसिल होता हो, तो ये बचेगा हमारे पास 2 cos 2x इंटू में साइन x प्लस में साइन 2x, ये बचा दोस्तों हमारे पास, ठीक है। अब देखो दोस्तों कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे sin 2x है, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin 2x है, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसका फार्मूला पता है हमें, क्योंकि फिलहाल कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू में cos x, तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू में sin x प्लस में, इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे 2 sin x इंटू में cos x। अब देखो दोस्तों sin x इसमें भी है, sin x इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे, 2 sin x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 sin x, इसमें बचेगा हमारे पास cos 2x, ये तो बार जा लिया, ये भी बार जा लिया, प्लस में cos x, ये बचा दोस्तों। अब देखो इसमें cos C मान लेंगे इसको और इसको D मान लेंगे, CD फार्मूला अप्लाई कर देंगे दोबारा से इसमें, ठीक है। तो cos C प्लस cos D के लिए दोबारा लिख रहा हूँ फार्मूला, ये दोस्तों बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ फार्मूले ताकि आपको याद हो जाए आराम से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि फार्मूले कहाँ पे कैसे अप्लाई होते हैं, तो बार बार लिखने से हमें जल्दी याद हो जाएंगे। तो इसमें लिखूंगा मैं cos C
प्लस में कोस डी का फार्मूला। अपने एग्जाम में जरूर लिख के दिखाने फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कोस सी प्लस में डी अपॉन में 2 इंटू में कोस सी माइनस डी अपॉन में 2। ये फार्मूला दोस्तों इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, देखो 2 साइन एक्स इंटू में 2 कोस, दोनों का सम 3x हो जाएगा, 3x अपॉन में 2 इंटू में दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो दोस्तों, 2x माइनस में x तो खाली x हो जाएगा, x अपॉन में 2। ये हो गया दोस्तों। तो अब सारे के सारे टर्म हमारी मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 साइन एक्स इंटू में कोस x अपॉन में 2 इंटू में कोस 3x अपॉन में 2। ये हो गया दोस्तों। देखो राइट हैंड साइड में हमें ये प्रूव करना था, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू राइट हैंड साइड HP। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। फाइंड साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2 एंड टेन x अपॉन 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के लिए दोस्तों हमने ये फाइंड आउट करनी है तीनों टर्म, ठीक है। साइन x अपॉन 2 फाइंड आउट करना है, कोस x अपॉन 2 एंड टेन x अपॉन 2, तीनों चीज इसके लिए भी इसके लिए भी इसके लिए भी फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूले बताऊंगा, आपने याद रखने हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके लिए फार्मूला बताऊंगा, इसके लिए बताऊंगा और इसके लिए भी। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 हमने निकालना क्या दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन x अपॉन 2 निकालना है, एक कोस x अपॉन 2 निकालना है और टेन x अपॉन में 2 निकालना है। देखो दोस्तों हमने कोस 2x के फार्मूले पढ़े थे, ठीक है। तो देखो एक बार पीछे यहाँ पे पढ़े थे हमने कोस 2x के फार्मूले। यहाँ पे देखो दोस्तों कोस 2x के फार्मूला एक तो ये पढ़ा दोस्तों हमने, एक ये पढ़ा था, एक ये पढ़ा था, एक ये, 4 फार्मूले पढ़े थे दोस्तों इसमें हमने, ठीक है। तो हम यूज करेंगे एक तो इसका और एक इसका। साइन x अपॉन 2 की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, कोस x अपॉन 2 की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। तो देखो एक बार ये मैं लिख देता हूँ, कोस 2x का जो फार्मूला था साइन की फॉर्म में वो था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला पढ़ा था। और दोबारा लिख रहा हूँ इसको, कोस 2x का फार्मूला दूसरा क्या था दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, एक ये फार्मूला दोस्तों, ठीक है। एक ये पढ़ा था, एक ये पढ़ा था। तो इन दो फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसकी निकालने के लिए। इसकी तो अपने आप निकल जाएगी क्योंकि साइन अपॉन में कोस कर देंगे तो टेन की वैल्यू निकल आएगी दोस्तों, ठीक है। तो इन दो की निकालेंगे और तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इन्हीं फार्मूले का यूज करेंगे अब हम। तो क्या करें, देखो ये देखो दोस्तों, ये माइनस का है इसमें, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा। और ये 1 प्लस का है तो इसको यहीं पे रखूंगा मैं, और इसको इस साइड ले आऊंगा। तो 1 माइनस में कोस 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तो यहीं पे रहेगा, ये आके माइनस कोस 2x हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 माइनस में कोस 2x इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा दोस्तों प्लस का हो गया ना, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। ये लिख लिया दोस्तों मैंने, ठीक है। अब देखो जितना एंगल यहाँ पे था दोस्तों उसका आधा एंगल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखना आपने, क्योंकि यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे साइन के फॉर्म में क्या आ गया, x हो गया। तो ये याद रखना है। अब इस पे आ जाओ। अब ये जो -1 है दोस्तों, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस में कोस 2x, इसको यहीं पे रखूंगा 2 कोस स्क्वायर x। अब देखो कोस का फार्मूला कोस की फॉर्म में है, कोस 2x का फार्मूला कोस की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जितना एंगल यहाँ पे है उसका हाफ एंगल यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना 1 है, तो हाफ लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें, ठीक है। अच्छा अब देखो दोस्तों हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, x अपॉन 2 की, कोस x अपॉन 2 की। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x अपॉन में 2 बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बना देंगे, x अपॉन में 2 बना देंगे, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसको भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, लेकिन दोनों साइड करेंगे दोस्तों, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो खाली x आ जाएगा, 1 माइनस में कोस x, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया दोस्तों हमने 1 माइनस कोस x का फार्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से, तो 1 प्लस में कोस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल भी तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। देखो दोस्तों, हमने पूरी टर्म को नहीं किया है, ये पूरी टर्म को 2 से डिवाइड नहीं किया, मैंने केवल एंगल को किया। यदि हम इस एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एंगल को भी, इस एंगल को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बात ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जितना एंगल यहाँ पे है उसका हाफ एंगल यहाँ पे प्रेजेंट है। यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1/2 है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना, जितना एंगल यहाँ पे प्रेजेंट है उसका हाफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ यहाँ पे, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ एंगल यहाँ पे। केवल हमने एंगल को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, दोनों साइड किया दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। तो 1 माइनस में कोस एक्स का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, और 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला, ये हमने पहले भी पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। आपने इसको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस पर। आपने इन दोनों फार्मूले को डायरेक्ट याद रखना है कि 1 माइनस कोस एक्स का ये होता है साइन के फॉर्म में, 1 प्लस कोस एक्स का ये कोस के फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे किसकी वैल्यू आएगी, इससे वैल्यू निकलेगी हमारी साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू निकलेगी, और इससे निकलेगी कोस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू या फार्मूला, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको मैं पहले लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, इसको बाद में लिख लूँगा 1 माइनस में कोस एक्स, ये लिख दिया दोस्तों हमने। इसको मैं पहले लिखूँगा 2 कोस, दोनों में साथ साथ में कर रहा हूँ दोस्तों, इसको बाद में लिख दूँगा 1 प्लस में कोस एक्स। अब देखो ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 2। इसी प्रकार यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में 2। देखो दोस्तों, जब यहाँ पे स्क्वायर हो तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने साइन एक्स अपॉन में 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोस एक्स अपॉन 2 की रिक्वायरमेंट है, तो स्क्वायर हमने हटाना पड़ेगा दोनों से, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, ठीक है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ भी रूट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसमें साइन एक्स अपॉन में 2, तो मैंने रूट ले लिया दोस्तों, ठीक है, रूट से कैंसिल कर दिया, मैंने लिखा नहीं है वैसे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो इस तरफ भी रूट लेना पड़ेगा, जब रूट आता है तो प्लस माइनस लगता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 2, रूट के अंदर प्लस माइनस लगा दिया, तो ये हो गया दोस्तों फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेकिंग रूट। इस तरफ भी दोस्तों यदि हम रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बनेगा कोस एक्स अपॉन में 2 और प्लस माइनस रूट 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में 2, ये होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, एक तो फार्मूला ये आ गया साइन एक्स अपॉन 2 का, और कोस एक्स अपॉन 2 का फार्मूला ये आ गया दोस्तों। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे आप इसको ये करने की जरूरत नहीं दोस्तों, सारा का सारा, ठीक है। आप केवल इसको याद रखो, साइन एक्स अपॉन 2 का फार्मूला ये है, कोस एक्स अपॉन 2 का फार्मूला ये है, ठीक है। अब आ जाओ 10 का, 10 एक्स अपॉन 2 की रिक्वायरमेंट भी हमें, इसका तो हमें पता ही है, साइन एक्स अपॉन में 2 अपॉन में कोस एक्स अपॉन में 2, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे दोस्तों, तो ये 10 का आ जाएगा, ठीक है। 10 का याद रखने की जरूरत नहीं है इस प्रकार का, 10 का तो हम सिंपली साइन अपॉन कोस कर देंगे, तो हमारा 10 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये हमने फार्मूला डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो देखो ये रहा दोस्तों, 10x इक्वल टू -4 अपॉन में 3x इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये बताना दोस्तों हमने, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो 10x है हमारा वो -4 अपॉन में 3 है दोस्तों, ठीक है, और x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो जो जो हमने बताना है वो लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन 2 बताना है, कोस एक्स अपॉन में 2 बताना है, और 10x अपॉन में 2 बताना है दोस्तों, ये तीनों चीज बतानी है हमने, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फार्मूला, जो फार्मूला अभी भी हमने डिस्कस किया। देखो दोस्तों, ये फार्मूला साइन एक्स अपॉन 2 के लिए आया है, ये कोस एक्स अपॉन 2 के लिए आया है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा साइन एक्स अपॉन 2 के लिए प्लस माइनस रूट 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 2, साइन में माइनस आएगा दोस्तों, ठीक है, और कोस में प्लस आएगा, बस याद रखना आपने। कोस एक्स अपॉन में 2
प्लस माइनस रूट 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में 2। ये दोनों फार्मूले दोस्तों बिल्कुल अपने डायरेक्ट ही याद रखने हैं, ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम बचेगा नहीं कि हम इसको निकाल के देखें, आपने डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। साइन एक्स अपॉन 2 का ये फार्मूला, कोस एक्स अपॉन 2 का ये फार्मूला दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, कोस एक्स के ऊपर। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, कोस एक्स के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू आ जाए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक बार, हमारे पास गिवन tan x है और tan x से हमने क्या बनाना है, कोस एक्स बनाना दोस्तों। तो ऐसा फार्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें tan में और कोस में कुछ रिलेशन हो, ठीक है। tan और कोस का रिलेशन का कोई फार्मूला नहीं हमारे पास, लेकिन देखो ऐसे फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला है कोस एक्स का। कोस एक्स किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है ना। तो ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है। एक फार्मूला तो ये पता हमें, कोस और सेक का रिलेशन होता है और सेक और tan का रिलेशन होता है दोस्तों, ये भी पता हमें। दूसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फार्मूला पता है दोस्तों। तो इससे हम क्या करेंगे, जो tan की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने से सेक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सेक की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो देखो अब इसका यूज करूंगा मैं, तो इसमें लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स है ना, तो ये -4/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फार्मूले का यूज किया दोस्तों मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो इसको सोल्व करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा 16/9 हो जाएगा, लेकिन ये साइन माइनस का ये यहाँ से ले लिया, ये साइन प्लस का हो गया यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस में उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 16/9। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके 9 हो जाएगा, 9 प्लस में 16 25/9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोनों तरफ रूट ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग रूट। तो रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेक एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, रूट 25/9। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास, प्लस माइनस में 5/3 आ गई, ठीक है। सेक एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब हमें पता है जो कोस एक्स होता है सेक का उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं इसमें, कोस एक्स इक्वल टू +-3/5, ये वैल्यू आ गई दोस्तों, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोस एक्स की वैल्यू निकालनी थी, देखो आ गई ना, कोस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5। अब देखो ये प्लस माइनस में आई है, हमें पता है जो एक्स हमारा वो किस कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो आगे ऐसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू, बिकॉज x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कोसेक होते हैं दोस्तों, वो पॉजिटिव होते हैं केवल 2, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कोस एक्स होगा उसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी, कितनी आएगी, नेगेटिव में, ठीक है। तो सेक की वैल्यू तो मैं लिख नहीं रहा, ये भी नेगेटिव होगी वैसे इसमें, ठीक है। मैं खाली कोस की लिख दूंगा, कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3/5। तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास, जो फाइनल वैल्यू है कोस की वो प्लस में नहीं आएगी, ठीक है, वो केवल माइनस में आएगी। तो ये वैल्यू, इसका क्या करना है हमने, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, कैसे, ठीक है। तो इसमें देखो अब मैं लिखूंगा साइन x/2, तो प्लस माइनस में रूट 1 माइनस में कोस एक्स है दोस्तों, 1 माइनस में कोस एक्स है। तो इसका मतलब अब मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, माइनस में नहीं वैल्यू 3/5 है, अपॉन में 2 ये डाल दिया हमने। तो ये हो जाएगा, देखो आगे सोल्व करेंगे, प्लस माइनस में रूट 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 3/5 अपॉन में 2। तो आगे सोल्व करेंगे, प्लस माइनस में रूट, ये एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 5/3 8/5 अपॉन में 2/1 लिख दिया दोस्तों मैंने, ठीक है, नीचे 1 लगा सकते हैं इसमें हम। तो अब हो जाएगा प्लस माइनस में 8/5 इंटू में
1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो प्लस माइनस में √4/5, तो √4 तो 2 होता है, तो 2/√5 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे हम रूट छोड़ते नहीं, तो इसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज में देखो हम क्या करेंगे, sin x/2 है प्लस माइनस में 2/√5, तो √5 को मल्टीप्लाई भी और √5 से डिवाइड भी। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2√5/√5 इंटू √5 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों, प्लस माइनस लगा देंगे इस पर। तो sin x/2 की वैल्यू आई है दोस्तों हमारे पास, वो आई है प्लस माइनस में 2√5/5, तो ये वैल्यू आई है। अब देखो दोस्तों, अब हमने निकालनी है cos x/2 की वैल्यू, तो फार्मूला ये रहा हमारे पास। ठीक है, और cos की वैल्यू भी है, ये रही cos x की वैल्यू, ये रही। तो इसमें करेंगे, देखो cos x/2 प्लस माइनस में √1 प्लस में cos x की वैल्यू दोस्तों माइनस में 3/5। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे माइनस में 3/5/2, ये लिख दिया हमने। तो प्लस माइनस में 1 माइनस में 3/5/2, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों ऊपर, तो प्लस माइनस में √5 - 3, तो 2 हो जाएगा, 2/5/2, इसके नीचे 1 लिख देंगे दोस्तों, तो इसको घुमा देंगे। ठीक है, 2/5 इंटू में 1/2, तो अंडर रूट में आएगा, प्लस माइनस लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास प्लस माइनस में 1/√5। तो इसका भी रैशनलाइज कर देंगे, तो √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा √5/5 प्लस माइनस में, ये वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास। ठीक है, cos x/2 की जो वैल्यू आई है प्लस माइनस में √5/5, ये आ गई। ठीक है, sin x/2 की वैल्यू भी आ गई दोस्तों, ये रही, और cos x/2 की वैल्यू भी आ गई, लेकिन प्लस माइनस साथ में लगा हुआ दोस्तों इनके। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसमें जो x है वो लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, हमें पता है। लेकिन इसमें देखो x/2 है दोस्तों, इसमें क्या है, x/2 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका हमें चेक करना पड़ेगा ना। चेक x/2 बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, ये हमने चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कैसे चेक करेंगे, देखो एक बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, और ये फोर्थ है। यहाँ से यहाँ तक चलते हैं दोस्तों, ये पाई आता है 0 से पाई, और यहाँ पे π/2 होता है। ठीक है, अब देखो जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में। ठीक है, तो x की वैल्यू π/2 से लेके पाई तक होगी। ठीक है, इसके बीच में होगी, सेकंड का मतलब यही होता है ना, क्योंकि π/2 से स्टार्ट होती है और पाई तक जाती है। तो π/2 x की वैल्यू किससे बड़ी होगी, π/2 से बड़ी होगी, और छोटी होगी पाई से दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमने किसका बताना दोस्तों, x/2 का बताना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे x/2 और यहाँ पे π/2, मतलब x/2 की जो वैल्यू है वो लाई करेगी π/4 से बड़ी होगी और π/2 से छोटी होगी, मतलब इससे छोटी होगी 90 से। ठीक है, π/4 का मतलब है दोस्तों 45 डिग्री, और π/2 का मतलब है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, दोबारा क्वाड्रेंट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे π/2 होती है 45, π/4 होती है 45 डिग्री, तो 45 तो इन दोनों के बीच में होगी दोस्तों। ठीक है, ये होगा 45 डिग्री या π/4। तो जो x/2 होगा दोस्तों वो इसके इन दोनों के बीच में लाई करेगा, π/2 और π/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x/2, x यहाँ पे लाई कर रहा था। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में दोस्तों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें पता फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री तक। ठीक है, लेकिन ये 45 से 90 के बीच में, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पहले क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे। ठीक है, ऑल पॉजिटिव,
तो ऑल पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा और कोस भी क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव साइन हटा देंगे हम यहाँ से, ठीक है, नेगेटिव का साइन हटा देंगे। तो इसमें लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो साइन एक्स अपॉन 2 की जो वैल्यू आई है हमारी, वो आई है प्लस में आएगी 2√5/5, ठीक है। और कोस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू आएगी दोस्तों, वो आएगी प्लस में √5/5। ये दो आंसर आ गए दोस्तों हमारे, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या निकालना है, 10x/2 की वैल्यू भी निकालनी है। तो इसका हमें फार्मूला पता है दोस्तों, साइन x/2 अपॉन में कोस x/2। तो ये फार्मूला पता है, तो इसकी वैल्यू ऊपर डाल लेंगे, 2√5/5 अपॉन में √5/5। नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 2, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया दोस्तों, एक तो ये आया है, ठीक है, और एक ये आया दोस्तों, और एक आया हमारे पास 10x/2, इसकी वैल्यू है 2, तो एक ये आया दोस्तों। तो तीनों वैल्यू बता दी दोस्तों, हमने तीनों ही बतानी थी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो NCERT मैथ है हमारा, उसमें जो आंसर दिया गया है पीछे 10x का, 10x/2 का जो आंसर दिया गया है वो 1/2 दिया गया है, ठीक है, वो गलत है दोस्तों, ठीक है। उसको ठीक करके आप 2 कर लेना। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब इसमें मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको, देखो एक और, हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली थी, सबसे पहले कोस एक्स की वैल्यू निकाली दोस्तों। किसकी वैल्यू निकाली थी, कोस एक्स की। तो कोस एक्स की वैल्यू हमने +-3/5 निकाल दी थी, और क्योंकि हमारा एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में था तो नेगेटिव वैल्यू ले ली थी हमने कोस एक्स की, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज किया, कोस एक्स का उल्टा मतलब 1 में सेक होता है, ठीक है, इसका मतलब ये इसका उल्टा होता है ना, तो ये फार्मूला यूज कर लिया हमने। और एक इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया दोस्तों हमने, sec² x - tan²x। मान लो आप इससे ना करना चाहिए, कोस की वैल्यू निकालने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों मैं दोबारा से, ठीक है। तो कोस की वैल्यू जो निकालनी पड़ती है हमें, वो एक तरीका और है इसका, देखो अल्टरनेट लिख दूंगा मैं इस पर, अल्टरनेट मेथड। यदि आपको 10x - 4/3 गिवन है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट ये दिया हुआ है, तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कोस x, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों कोस x की फार्मूले में, ठीक है, क्योंकि साइन x/2 भी निकालना है, कोस x/2 भी निकालना है, उसके लिए हमें कोस x की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से हमने ये निकाला था। तो इसको निकालने का इससे दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आप एक काम करोगे, हमें पता है 10x क्या होता है, लिख लेंगे इसको, 4/3 लिख लिया, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो ये होता है, तो p की वैल्यू देखो, ये दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने ABC, ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने। अब देखो परपेंडिकुलर कितना दोस्तों, देखो यहाँ पे आप -4 दिया हुआ ना, तो 4 भी लिख सकते हो और -4 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और बेस कितना है, 3 है, 3 डाल लिया हमने। तो h निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² प्लस में b², तो h² हो जाएगा 16 प्लस में 9, तो h² 25 हो जाएगा दोस्तों। दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, और प्लस माइनस में दोस्तों √25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस में 5 आ जाएगा जब सोल्व करेंगे, तो h की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस में 5 लिखो या वैसे ही लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमने निकालना क्या दोस्तों, कोस x निकालना है, या कोस थीटा मान लो, ठीक है। यहाँ पे x डाल लो, आप थीटा की जगह पे x डाल सकते हो, ठीक है, ये डाल लिया x इसकी जगह पे, थीटा = x। तो कोस का फार्मूला दोस्तों हमें पता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, b/h। तो b कितना है इसमें, b तो हमारे पास 3 है इसमें, ठीक है, ये 3 है दोस्तों इसके लिए b, और h अभी भी निकालना है, 5 निकाला है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये प्लस माइनस में, तो इसमें प्लस माइनस लगा लेंगे हम, यहाँ पे 3/5 आ गया दोस्तों। देखो दोस्तों हमारा जो कोस x था वो 3/5 आता है प्लस माइनस में, और जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है,
तो cos x इक्वल टू -3/5। तो cos x की वैल्यू दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये इसका दूसरा मेथड है निकालने का। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। cos x इक्वल टू -1/3 x इन क्वाड्रेंट थर्ड। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारे पास। तो हमें गिवन है cos x इक्वल टू -1/3 और जो x बिलोंग्स करता है वो करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, तो इसमें हमने क्या निकालना है, sin x अपॉन में 2, cos x अपॉन में 2 और tan x अपॉन में 2, ये तीनों चीज़ें दोस्तों इसमें निकालनी है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया दोस्तों, बिल्कुल सेम है ये भी, ठीक है। तो इसमें देखो, तो हमें फार्मूला पता है sin x अपॉन में 2 का, वो होता है प्लस माइनस में √1 माइनस में cos x अपॉन में 2। और इसी प्रकार से दोस्तों हमें cos x का फार्मूला भी पता है, cos x अपॉन में 2 का प्लस माइनस में √1 प्लस में cos x अपॉन में 2। यहाँ पे केवल प्लस लगा दो cos में, ठीक है। तो ये दो फार्मूले दोस्तों हमारे पास। तो इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी निकाल देंगे। तो इसमें देखो दोस्तों, हमें निकालनी क्या होती है, cos x की वैल्यू, लेकिन cos x की वैल्यू तो हमें गिवन है। तो गिवन है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम डायरेक्ट डाल देंगे, अपनी cos x की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गिवन है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 में निकाली थी tan x से cos x की वैल्यू, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट गिवन है, तो इसमें डाल देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा, देखो sin x अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस माइनस में √1 माइनस में cos x है, -1 अपॉन में 3 डाल देंगे, अपॉन में 2 आगे सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस में √1 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में 3 अपॉन में 2, ये हो गया दोस्तों। तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम लेंगे 3 प्लस में 1 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 अपॉन में 2, नीचे 1 लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं घुमा के क्या कर दूंगा, क्योंकि डिवाइड में है तो 4 अपॉन में 3 इंटू में 1 अपॉन में 2 लिख सकता हूँ, तो कैंसिल हो गई, आ गई हमारे पास। तो इसमें आएगा प्लस माइनस में रूट, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 दोस्तों, ठीक है। तो प्लस माइनस में रूट को अलग कर दूंगा, √2 अपॉन में √3। अब रैशनलाइज कर दूंगा दोस्तों इसको, रैशनलाइज में √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन में 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस में √6 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे √3 इंटू √3 आ जाएगा। तो sin x अपॉन में 2 की वैल्यू आ गई दोस्तों प्लस माइनस में हमारे पास √6 अपॉन में 3, ठीक है। इसी प्रकार से cos x अपॉन 2 की निकालेंगे दोस्तों। तो देखो cos x अपॉन में 2 की वैल्यू है प्लस माइनस में √1 प्लस में cos x हमें -1 अपॉन में 3 गिवन है, ठीक है, अपॉन में 2 आगे सोल्व करेंगे, प्लस माइनस में 1 माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया दोस्तों हमारे पास। तो प्लस माइनस में ऊपर एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, अपॉन में 2, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, पूरे के ऊपर √3। तो प्लस माइनस में 2 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो इसमें बनेगा रूट अलग अलग कर दूंगा दोस्तों मैं, ठीक है। प्लस माइनस में √1 तो 1 हो जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा। अब कर देंगे रैशनलाइज इसको, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों प्लस माइनस में √3 अपॉन में 3। तो cos x अपॉन में 2 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों हमारे पास, वो आएगी प्लस माइनस में √3 अपॉन में 3। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। sin x अपॉन में 2 की भी आ गई, cos x अपॉन में 2 की भी आ गई दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें पता है जो x है ना दोस्तों, वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, ठीक है, इसका हमें पता है। तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। ये पाई होती है दोस्तों, और ये यहाँ पे पाई अपॉन में 2 होती है, और यहाँ से यहाँ तक 3 पाई अपॉन में 2 होती है दोस्तों, ठीक है। ये डाल दिया हमने। अब देखो जो x है दोस्तों वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसमें मतलब जो x की वैल्यू वो पाई से लेके 3 पाई अपॉन में 2 तक है। तो इसका मतलब जो x है वो पाई से बड़ा है और 3 पाई अपॉन 2 से छोटा है, लेकिन हमने
एक्स अपॉन टू की निकालनी है ना, तो डिवाइड बाई टू कर देंगे, इस साइड भी इस साइड भी, दोनों साइड, ठीक है। तो एक्स अपॉन में टू, पाई अपॉन में टू, एक्स अपॉन में टू, 3 पाई अपॉन में टू तो है पहले से, 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स अपॉन टू ग्रेटर देन पाई अपॉन टू से और लेस देन 3 पाई अपॉन में 4 से दोस्तों, ठीक है। अब पाई अपॉन में टू क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, हमें पता है। अच्छा 3 पाई बाई 4, इसकी जगह 180 डाल देंगे दोस्तों हम, ठीक है। तो देखो 3 इंटू में पाई अपॉन 4 लिख लिया हमने, पाई अपॉन 4 45 होता है, ठीक है। तो 3 इंटू में 45 135 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो x अपॉन टू है ना वो 90 से लेके 135 के बीच में लाई करेगा। अब 135 कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है पाई 180, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच दोस्तों 135 होता है, ठीक है। क्योंकि यदि 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा, तो ये 45 हो गया, तो ये हो जाएगा वो 3 पाई बाई 4, इनके बीच में लाई करेगा। 90 और 135 के बीच में x अपॉन टू होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और x अपॉन टू है जो, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है दोस्तों पूरा, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम, बिकॉज x अपॉन टू बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो दोस्तों, आफ्टर ऑल पॉजिटिव, स्कूल मैंने साइन और कोसेक, केवल 2 ही पॉजिटिव होंगे दोस्तों, साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये साइन तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये साइन वाला, और ये कोस वाली जो फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसमें, साइन एक्स अपॉन में 2 है जो, वो हो जाएगा प्लस √6 अपॉन में 3, ये हो गया दोस्तों। और जो कोस एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, माइनस में √3 अपॉन में 3। अब निकालना क्या हमने, tan x अपॉन में 2 भी निकालना है, तो उसके लिए साइन x अपॉन में 2 अपॉन में कोस x अपॉन में 2 कर देंगे हम, √6 अपॉन में 3 अपॉन में ये हो जाएगा माइनस में √3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल दोस्तों, ये बनेगा हमारे पास माइनस में √6 अपॉन में √3। तो tan x अपॉन में 2 बन जाएगा। देखो दोस्तों, जो √6 है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू में √2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसमें ऐसे लिख दूंगा, माइनस में √3 इंटू में √2 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल। तो tan x अपॉन में 2 आएगा दोस्तों, वो आएगा माइनस का √2, ठीक है। एक तो ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर, और दूसरा ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये तीनों चीज़ निकालनी दोस्तों हमने। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। साइन x इक्वल टू 1 अपॉन में 4x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 10 हमारे पास। तो साइन x इक्वल टू 1 अपॉन में 4 और x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, ये दे रखा है दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमने करना क्या है, साइन x अपॉन में 2 निकालना है, कोस x अपॉन में 2 निकालना है, tan x अपॉन में 2 निकालना है। तीनों फंक्शन निकालने हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास साइन x अपॉन में 2 का जो फार्मूला है वो है प्लस माइनस में √1 माइनस में कोस x अपॉन में 2। इसी प्रकार से कोस x अपॉन में 2 का जो फार्मूला है प्लस माइनस में √1 प्लस में कोस x अपॉन में 2। ये 2 फार्मूले हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपने इन क्वेश्चनों के लिए याद रखने हैं बिल्कुल डायरेक्ट। तो अब देखो इसमें हमने निकालना क्या होता है, इसमें हमें कोस x निकालना होता है। यदि हमारे पास कोस x की वैल्यू आ जाती है इससे, तो क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो देखो, तो साइन और कोस में कुछ रिलेशन होता है, उसका फार्मूला लिख देंगे। तो ये देखो, हमें पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है। ये फार्मूला हमें पता है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन x की वैल्यू डाल देंगे, कोस x की निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो साइन x की वैल्यू 1 अपॉन में 4 डाल देंगे यहाँ पे, 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस में
कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये डाल दिया तो ये 1/16 आ जाएगा प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस में 1/16, तो ये कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 1 15/16 हो जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा प्लस माइनस में रूट 15/16 प्लस माइनस में रूट 15/4, क्योंकि रूट 16 4 होता है दोस्तों, ये लिख लिया। तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में रूट 15/4, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखो जो हमारा एक्स है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है दोस्तों, तो सेकंड में देखो आफ्टर स्कूल इसमें क्या होता है, साइन और कोस एक्स पॉजिटिव होते हैं तो कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब कोस एक्स हो जाएगा माइनस में रूट 15/4, ठीक है। तो ये माइनस वाली वैल्यू डालेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू डालेंगे इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे साइन x/2 प्लस माइनस में 1 माइनस में कोस एक्स है, तो माइनस कोस एक्स है दोस्तों, तो कोस एक्स की जगह पे माइनस वाली वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 15/4 माइनस में, ठीक है। माइनस का साइन डाल दिया दोस्तों, अपॉन में 2 है, रूट नीचे तक है इस प्रकार से। तो इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस में अंडर रूट 1 प्लस में रूट 15/4 अपॉन में 2, तो ये बन गया दोस्तों हमारे पास। तो एलसीएम लेंगे ऊपर तो प्लस माइनस में रूट 4 प्लस में रूट 15, ये आ गया दोस्तों, अपॉन में 4 भी आएगा, ठीक है, अपॉन में 4 और डिवाइड बाई 2 नीचे 1 लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये बनेगा प्लस माइनस में अंडर रूट 4 प्लस में रूट 15 अपॉन में, देखो दोस्तों जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूंगा 8, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं रूट को अलग अलग कर दूंगा, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस में रूट 4 प्लस में रूट 15 अपॉन में रूट 8, ये हो गया दोस्तों। अब रूट 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है। अब पेयर को बाहर ले लेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, तो प्लस माइनस में रूट 4 प्लस में रूट 15 अपॉन में 2√2। अब रैशनलाइज कर देंगे दोस्तों, क्योंकि नीचे 2 है, √2 है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ये हो गया। देखो दोस्तों अब ये लिख दूंगा मैं इसमें प्लस माइनस में, यहाँ पे देखो इसकी ये रूट है दोस्तों, देखो एक बार यदि मान लो √3 × में √2 ऐसे लिख दिया मान लो मैंने, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों के ऊपर रूट लगा दूंगा, 3 × 2 ऐसे लिख दूंगा, या √6, ठीक है। इस प्रकार से मैं लिखता हूँ ना, इस प्रकार से √6 को तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब इसके ऊपर भी रूट है और इसके ऊपर भी रूट है, तो एक रूट के नीचे लाऊंगा और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो रूट 4 प्लस में रूट 15, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने 2 के साथ, ये रूट हटा दिया, इसके नीचे ले आए, ठीक है। मतलब दोनों को एक छत के नीचे ले आए दोस्तों, ठीक है, एक छत है ये, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसकी अलग छत है इसकी अलग छत है, ठीक है। अब दोनों को एक छत के नीचे ले आए, मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से, तो कहने का मतलब ये है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, अपॉन में 2 √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे, तो ये होगा दोस्तों, इस प्रकार से लिख दिया हमने। तो ये बनेगा हमारे पास देखो साइन x/2, तो इसमें लिख दूंगा मैं यहाँ पे साइन x/2 प्लस माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो √8 प्लस में 2√15 अपॉन में 4, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब लिखूंगा कोस x/2, देखो एक बार कोस x/2 प्लस माइनस में इस पे ऐसे डाल दो, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस में कोस एक्स है, जो कोस एक्स की वैल्यू दोस्तों वो हमारे पास है माइनस में √15 अपॉन में 4 अपॉन में 2, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो प्लस माइनस में √1 माइनस में
रूट 15 अपोन में 4 अपोन में 2, ठीक है। तो कोस x अपोन में 2, तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो ऊपर एलसीएम आने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस में रूट 15 अपोन में 4 है, नीचे 2 अपोन में 1 है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। रूट लगा देंगे सारे के ऊपर। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों हमने, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है तो 1 अपोन में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस डाल दो, यहाँ पे भी प्लस माइनस में अंडर रूट 4 माइनस में रूट 15 अपोन में 8, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों। तो ये बन गया हमारे पास। अब मैं रूट, इसका रूट अलग, इसका रूट अलग, तो ये हो जाएगा कोस x अपोन में 2 प्लस माइनस में रूट 4 माइनस में रूट 15 अपोन में रूट 8। अब रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2 प्लस माइनस में 4 माइनस में रूट 15 अपोन में 2 रूट 2। अब रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि रूट 2 है दोस्तों, तो रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई, रूट 2 के साथ डिवाइड। तो देखो इसमें भी वही होगा दोस्तों, रूट 3 इंटू में रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू में 2, ठीक है, या रूट 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये रूट, इसका रूट हटा के इसके नीचे ले आएंगे दोस्तों, इस रूट के नीचे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे के साथ। तो प्लस माइनस में ब्रैकेट 4 माइनस में रूट 15 इंटू में 2 आ जाएगा, इसका रूट इसके ऊपर ये आ गया दोस्तों ऊपर वाला, ठीक है। अपोन में ये 4 हो जाएगा नीचे, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो इसका मतलब कोस x अपोन में 2 हो जाएगा प्लस माइनस में 8 रूट 8 माइनस में 2 रूट 15 अपोन में 4, ये होगा दोस्तों, ठीक है। जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो दोस्तों, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई अपोन में 2 होता है, हमें पता है, यहाँ पे पाई होता है, ठीक है। तो x यहाँ पे सेकंड में लाई करता है दोस्तों, तो x किससे बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, पाई अपोन 2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। तो इसका मतलब जो x होगा पाई अपोन 2 से तो बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, इसका मतलब ये है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने क्या निकालना है, x अपोन में 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस बताना ना हमने, या इसके साथ तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे x अपोन 2 है दोस्तों, ठीक है। तो x अपोन 2 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे x को, तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो इस साइड भी 2 से डिवाइड, इस साइड भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो x अपोन में 2 हो जाएगा लेस देन पाई अपोन में 2, ठीक है। पाई अपोन 2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है, हमें पता है। पाई अपोन 4 क्या होता है, 45 होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो पाई अपोन में 2 तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, और पाई अपोन में 4 ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में क्या है, x अपोन में 2 है दोस्तों। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब कोस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे, देखो साइन x अपोन में 2 पॉजिटिव आएगी दोस्तों, नेगेटिव साइन हटा देंगे इसके सामने से, ठीक है। रूट 8 प्लस में 2 रूट 15 अपोन में 4, एक तो ये आ गई वैल्यू। अब मैं लिखूंगा कोस x अपोन 2 की वैल्यू, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, पॉजिटिव लगा देंगे, इसमें भी नेगेटिव हटा देंगे, तो प्लस रूट 8 माइनस में 2 रूट 15 अपोन में 4, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आंसर आ गए हमारे। लेकिन अभी हमने 10x अपोन में 2 की वैल्यू भी निकालनी है, उसका फार्मूला हमें पता है, साइन x अपोन में 2 अपोन में कोस x अपोन में 2, इसको इससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा रूट 8 माइनस में 2 रूट 15 अपोन में 4 डिवाइड बाई रूट 8 माइनस में, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, ठीक है, 2 रूट 15 अपोन में 4 से 4 कैंसिल। अब देखो इसके ऊपर भी रूट है दोस्तों, इसके ऊपर भी रूट है, तो मैं एक काम करूँगा, पूरे के ऊपर रूट लगा दूंगा, इसको लिख दूंगा 8 प्लस में, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो यदि रूट 2 है अपोन में रूट 3 है, तो इसको लिख सकते हैं, पूरे के ऊपर रूट लगा देंगे, 2 अपोन में 3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने इसमें कर दिया 8 प्लस में 2 रूट 15 अपोन में 8 माइनस में 2 रूट 15। अब देखो दोस्तों
नीचे इसमें रूट है तो इसका मतलब रेशनलाइज करना पड़ेगा हमने, ठीक है। तो रेशनलाइज करना पड़ेगा तो क्या करें, ये भी कर देते हैं, तो इनटू करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इसका साइन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 8 प्लस में 2√15 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 प्लस में 2√15 से डिवाइड कर दिया दोस्तों, ठीक है। रेशनलाइज कर दिया हमने यहीं पे, तो ये बनेगा हमारे पास, देखो ये बिल्कुल सेम है, देखो ये और ये सेम है, तो इसका मतलब 8 प्लस में 2√15 का होल स्क्वायर कर देंगे हम, क्योंकि दो चीज़ दोस्तों सेम हो तो ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 बार हो तो लिख सकते हैं, अपोन में या अंडर रूट नीचे तक है दोस्तों। तो इसमें देखो a माइनस बी ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, तो फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो 2√15 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसमें ये फार्मूला लगा दिया हमने, इसमें लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये वाला लगा दिया दोस्तों नीचे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब मैं रूट को अलग अलग कर दूंगा, तो 8 प्लस में 2√15 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट अलग कर दिया और नीचे रूट अलग कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, माइनस में देखो 2√15 है दोस्तों, 2 बार है ना 2√15, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, √15 इंटू √15 15 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 60। अच्छा अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा हमारे पास 8 प्लस में 2√15 अपोन में √4, तो ये हो जाएगा देखो 8 प्लस में 2√15 अपोन में 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 4 प्लस में √15 आएगा, अपोन में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब 10x प्लस में 2 आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 4 प्लस में √15, ये हो गया दोस्तों आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और एक ये आएगा और एक ये आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ दोस्तों हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।